हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। आप देखिए कि यहाँ पर 1% के आसपास हमारे ग्रोथ देखने को मिली है। बाजार में भी ठीक-ठाक रिकवरी आई है आज के बाजार में, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि बाजार अब यहाँ से स्टेबलाइजेशन की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है? कई सारे रीज़न्स हैं उसके पीछे और बात करेंगे कि मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट का जो दौर चल रहा है, वो कब तक खत्म होगा? क्योंकि आप देखिए कि इस हफ्ते भी आप देखोगे लगातार तो 2 दिन हमारा ग्रीन ज़ोन बना, अच्छी-खासी रिकवरी है, बट उसके बावजूद भी निफ्टी में लगातार एक नए ब्रेक्स लगते रहे हैं, नया एक सपोर्ट ज़ोन ब्रेक होता रहा है लगातार। तो ये सारी चीज़ें कब तक स्टॉप लगती हैं? सुज़लॉन में जो एक अच्छी रिकवरी आई थी पिछले दिनों भी ₹6 तक, साढ़े ₹6 तक गया हमारा स्टॉक, तो वो दोबारा से कब तक होगा? दोबारा से ये स्टॉक कब तक ₹8 क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है? सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की, तो देखो यार, अगर आप एक दिन का चार्ट देखोगे यहाँ पर इंट्राडे, तो ठीक-ठाक चार्ट दिखाई देता है। अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक में भी आई है, जैसा कि उम्मीद थी। बट मार्केट की रिकवरी को देखोगे और सुज़लॉन की रिकवरी को देखोगे तो कंपेयर टू मार्केट रिकवरी, यहाँ पर सुज़लॉन ने बहुत ही डल बिहेव किया है। जहाँ बाकी स्टॉक्स में जो गिरावट में थे वो 3%, 4%, 10% के आसपास भी वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर सुज़लॉन में मात्र 1% से नीचे की ग्रोथ आई है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले चलिए कि मार्केट में गिरावट का जो दौर चल रहा है उसके पीछे बड़ी रीजंस क्या है उनकी बात कर लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि सुज़लॉन में गिरावट के पीछे क्या रीजन रहा था और अब कब तक हमारा ये स्टॉक मार्केट रिकवर होता हुआ और सुज़लॉन आगे भागता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? तो चलिए मार्केट पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मार्केट को अगर आप देखोगे, तो जैसा मैंने कहा था कि निफ्टी 50 में अगर 15,300 का लेवल क्रॉस करके वो क्लोजिंग देता है, उसके बाद ही वहां पर बुलिश जोन आएगा और लगातार आप देखिए कि निफ्टी 50 जो है हमारा, उसने अब डाउनवर्ड रेंज बना लिया है 14,300 से 14,800 के बीच में। ये 14,800 भी क्रॉस नहीं कर रहा है काफी टाइम से। यही बड़ी चिंता का विषय बन जाता है यहाँ पर कि यार कब तक हमारे जो निफ्टी 50 है वो आगे भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अगर ये निफ्टी 50 हमारा 15,000 का जो हिस्टोरिकल मार्क है और वो साइकोलॉजिकल मार्क भी है, अगर वो क्रॉस नहीं करता है नियर बाय टर्म में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि हम देखिए कि यहाँ पे 14,500 का लेवल क्रिएट किया है इसने अभी इस समय पर। कल के बाजार में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन ट्रेंड में दिखाई दिया था हमारा बाजार, और कल का जो बाजार है 14,300 भी टच किया हमारे निफ्टी 50 ने। तो अगर इस तरह की गिरावट लगातार बनी रहती है तो उसका जैसा असर है वो मैंने पहले भी बोला था कि वो छोटे स्टॉक्स पर साफ तौर पर पड़ेगा, और सुज़लॉन में वो भी एक बड़ा रीजन रहा था जिसकी वजह से गिरावट हुई थी। अब बात करें कि गिरावट मार्केट में क्यों है या फिर सुज़लॉन में क्यों है। सबसे पहला जो रीजन है वो ये आपको, या तो अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कोविड-19 केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिनकी वजह से लगातार गवर्नमेंट नए रूल्स ला रही है जो कि हमारे भले के लिए हैं। बट हाँ, उसका जो असर है वो बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता है, उसका जो असर है वो इंडस्ट्रीज पर पड़ता है और उसी की वजह से यहाँ पर लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ठप पड़ जाता है उसकी वजह से, एंड कोरोना केसेस अगर बढ़ते हैं हमारे तो वहां से बाजार में गिरावट होगी, क्योंकि डर का माहौल बढ़ेगा हमारा। सबसे पहला रीजन, अगर कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो वहां पर स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी, और अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो उसका सीधा असर हमें छोटे स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। सेकंड बड़ी एक जो खबर है उसकी बात करें अगर हम, वो ये है कि यार क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी अभी तक देखिए आप, ओपेक प्लस कंट्रीज का दोबारा से स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने बोला कि दे विल कीप अ लिड ऑन ऑयल प्रोडक्शन फॉर अनदर मंथ, कि 1 महीना और वो इसी तरह का स्टेडी प्रोडक्शन रखने वाले हैं। और जब तक स्टेडी प्रोडक्शन रहेगा, यानी कि कम प्रोडक्शन रहेगा, जो रेट अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस रेट से, अगर वही रहता है तो वहां से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी सभी के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कितना तेल मंगवाएंगे नॉन ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज से, तो वो तेल महंगा होगा, और वो तेल अगर महंगा होता है हमारा तो उसी की वजह से फिर लगातार यहाँ पर तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी और उसका जो असर है वो फिर स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है? थर्ड रीजन की अगर हम बात करें यार कि थर्ड रीजन क्या है गिरावट का, तो देखिए ये दोनों रीजन जो है वो डर को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब भी स्टॉक मार्केट में डर बढ़ेगा तो इक्विटी बाजार गिरावट में जाएगा और बॉन्ड मार्केट उछाल में आएगा, और बॉन्ड मार्केट इस समय पर अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि अगर कोई भी चीज बहुत रैली में रहती है तो लोग वहां पर और ज्यादा भरोसा करते हैं और ज्यादा पैसा लगाते हैं। इसी वजह से लगातार इक्विटी बाजार से पैसा निकाल करके बॉन्ड मार्केट में लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट और बढ़ रहा है, और जितना बढ़ रहा है उतना ही लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब इक्विटी बाजार में क्रैश आने वाला है। तो ये 3 बड़े रीजन है जिनकी वजह से यहाँ पर गिरावट का बाजार बना हुआ है, और जिसका सीधा असर है वो हमारे सुज़लॉन के स्टॉक पर देखने को मिलता है, ठीक है?
अब करना क्या है? क्योंकि देखिए गिरावट के रीज़न्स तो हमने पहले भी बताए थे। तो लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि करना क्या है। देखो ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है सिर्फ़, ये बड़े इन्वेस्टर्स की भी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर बाज़ार गिरावट में है और एफआईआई, डीआईआई का डेटा अगर आप देखोगे तो एफआईआई जो है हमारे वो 3300 करोड़ रुपए का माल यहाँ पर बेचा गया था। बट उसके अकॉर्डिंग उसके अपोजिट में अगर आप देखोगे तो डीआईआई लगातार यहाँ पर भारी भरकम खरीदारी कर रहे हैं। यही एक स्ट्रैटेजी होती है एक चालाक इन्वेस्टर की। जब हाई दामों पर था तभी मैंने आपको दिखाया था, तो वहां पर डीआईआई जो थे वो लगातार बिकवाली कर रहे थे। बट इस समय पर जब दाम कम हो चुके हैं तो यहाँ पर ये लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं डीआईआई, क्योंकि इन्हें पता है कि इतने कम रेट पर दोबारा माल हमें अवेलेबल नहीं होगा और यही एक बड़ी वजह है कि डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं। और इन्हें पता है क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी स्टेबलाइज्ड होने वाला है और ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं। बट एफआईआई क्योंकि बॉन्ड मार्केट उनके यहाँ का बढ़ रहा है, उसी को देख करके वो लगातार माल में बिकवाली कर रहे हैं। अगर इसी तरह का चलता रहा हमारा तो डीआईआई को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और बेचना नहीं, इसी से सीखना है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। साफ तौर पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पर होल्ड करके चलते हो और अगर होल्ड करते हो तो अच्छा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। जैसा डीआईआई की स्ट्रैटेजी है उसी स्ट्रैटेजी पर भी आपको भी चलना है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। सुज़लॉन की बात करें, बिजनेस मॉडल इनका ठीक है। इस समय पर देखिए आप डिलीवरी परसेंटेज क्या बेहतरीन हो रखा, 49-50% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है। तो यही तो डिलीवरी परसेंटेज है जो हमें चाहिए। अगर इतनी भारी भरकम डिलीवरी परसेंटेज बना रहता है तो मतलब है कि जल्दी से जल्दी हमारी रिकवरी आने के चांसेस है, ठीक है। तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा अच्छा है। फंडामेंटली कंपनी रिकवरिंग कंपनी है, बहुत अच्छी नहीं है बट हाँ रिकवर कर रही है और जितनी जल्दी रिकवर कर लेगी उतना अच्छा प्रॉफिट हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया था और आप लॉस में हो तो भी यहाँ पर बाय करके चलो, तो भी यहाँ पर होल्ड करके चलो। अगर बाय नहीं कर सकते हो तो भी होल्ड करके चलो। बेहतरीन रैली यहाँ पर आने की संभावना है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इस स्टॉक में मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ चार्ट पैटर्न, इसके चार्ट कहाँ पर हमारा लाई करता है, क्या हमें टारगेट्स देखने हैं, क्या हमें सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो एक दो चीज आप लोगों को मैं हम बता दूं तो ये स्टॉक हमारा इस समय पर बुलिश जोन में है। आप देखिए हिस्टोग्राम भी हमारे पॉजिटिव साइड बनते हैं और अगर हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड बन रहे हैं इसका मतलब है कि स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी आने की उम्मीद जल्दी ही है। मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होने का समय देना पड़ेगा आपको। हालांकि मार्केट जितनी जल्दी रिकवर होगा उतनी जल्दी ही आपको यहाँ पर अच्छी खासे लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास स्टॉक है सुज़लॉन का तो होल्ड करके चलिए। होल्ड करते हो तो अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पर फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि आप देखो कि बिजनेस मॉडल इनका ठीक है। जो उनका एक काम करने का तरीका है, रिन्यूएबल सेक्टर में ये काम करते हैं और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं ये। तो वो सारी चीजें आने वाली टेक्नोलॉजी और अच्छा खासा इनको देखिए ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी। ईशॉप की खबर आई थी पिछले दिनों, तो खबरों का स्टॉक है और अच्छी खबरें भी आ रही है लगातार सुज़लॉन से रिलेटेड। इसी वजह से इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली की उम्मीद मैं करता हूँ। अगर खरीद नहीं सकते हैं स्टॉक को तो यहाँ पर होल्ड करके चलिए। ना खरीदें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना खरीदे तो ही बेहतर है, क्योंकि गिरावट के बाजार में खरीदारी करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है। डीआईआई के पास बहुत पैसा है तो खरीदारी कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को मेरी सलाह नहीं रहेगी कि यहाँ पर खरीदारी करें, बट हाँ अगर आपने बाइंग कर रखी है तो होल्ड करके चलेंगे तभी बेहतर अच्छा एक प्रॉफिट बनेगा आपका, ठीक है। बेचना नहीं है स्टॉक को। लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर भी गिरावट हुई थी, उस समय भी जिन लोगों ने बेच दिया लो दामों पर लॉस में, वो लोग जब रिकवरी आई और अच्छा खासा 2 गुना 3 गुना हमारा स्टॉक प्राइस हो गया तो बहुत पछताए। यही एक सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो रही है। बेचना नहीं है, होल्ड करके चलिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।